नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, यूरोप में एक भयानक एनर्जी क्राइसिस चल रही है इस वक्त, और उसके पीछे कारण है वहां पर गैस सप्लाईज जो रशिया से आती थी वाया नॉर्ड स्ट्रीम, वो बंद हो चुकी है। तो अब दोस्तों, गैस पाइपलाइन के कटने के बाद ऑयल पाइपलाइन की बारी आ गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रशिया से देखें तो ड्रुजबा एक बहुत मेजर ऑयल पाइपलाइन है। इसमें अगर आप देखें, दिस इज नॉर्दर्न ड्रुजबा, बेलारूस में ये दो भाग में टूटता है। दिस इज नॉर्दर्न ड्रुजबा एंड दिस इज सदर्न ड्रुजबा। तो ये जो ड्रुजबा ऑयल पाइपलाइन है, अब इसमें भी डैमेज देखने मिला है। एंड ये डैमेज आप देख सकते हैं, एक मक्के के खेत में, कॉर्न के फील्ड में इस प्रकार से ऑयल पाइपलाइन में हमको लीक देखने मिली है। और इसके साथ रशियन ऑयल जो यूरोप में जा रही थी, कहीं ना कहीं वो भी बंद हो चुकी है। तो क्या अब गैस के बाद ऑयल की बारी आ गई है? क्या अब ऑयल भी यूरोप का कटने वाला है? तो दोस्तों, आपको जैसा मालूम है, भयानक ठंड आने वाली है, और ये विंटर जो होगी यूरोप के लिए, ये बहुत ज्यादा सर्द होने वाली है, क्योंकि गैस सप्लाईज तो ऑलरेडी बंद है और अब लग रहा है ऑयल सप्लाईज भी कुछ दिन तक एटलीस्ट जर्मनी के लिए बंद होती हुई दिख रही है। तो यहां पर दोस्तों, अगर आप देखें तो न्यूज में है, लीक डिटेक्टेड ऑन अनदर रशियन पाइपलाइन, दिस टाइम ऑयल पाइपलाइन, ड्रुजबा पाइपलाइन। ड्रुजबा पाइपलाइन लीक रिड्यूसेस रशियन ऑयल फ्लोज टू जर्मनी। जर्मनी वो देश है दोस्तों जो सबसे ज्यादा रशिया के खिलाफ भी खड़ा हो रहा है, रशियन एग्रेशन के खिलाफ बहुत ज्यादा आवाज भी उठा रहा है। उसने बहुत ज्यादा यूक्रेन को आर्म्स भी सप्लाई किए हैं, कुछ इतना ही कि कहा जा रहा है उसके खुद के पास अब 1 से 1.5 दिन के जंग के लड़ने के जितने वेपन्स बचे हैं। तो अब इसी में अगर हम देखें, तो इसी न्यूज को अगर मैं आपको डेप्थ में बताऊं, तो आप देख सकते हैं पोलैंड ने ड्रुजबा पाइपलाइन में एक लीक डिस्कवर किया। एंड ये अगर आप देखें तो जो ड्रुजबा ऑयल पाइपलाइन है, ये रशिया से यूरोप ऑयल सप्लाई करती है। इसी में अगर आप देखें तो ये जो लीक डिस्कवर हुई है, ये जो लोकेशन है लीक की, आपको बताता हूं, दिस इज प्लॉक। ये बहुत मेजर रिफाइनरी है यहाँ पे। तो प्लॉक के कुछ यहाँ पे, इसी के कुछ 80-100 किलोमीटर के रेडियस में, इसी दूरी पर, यहां पर कहीं पर ये पाइपलाइन में आपको लीक देखने मिली है। और इस वजह से जो जर्मन रिफाइनरीज हैं यहाँ पे, एक ल्यूना है और एक श्विट है, इन दोनों में ही जो रशियन ऑयल जा रहा है, कहीं ना कहीं वो कटता हुआ दिख रहा है। आपको कहना चाहूंगा, सदर्न ड्रुजबा इस वक्त कोई लीकेज के रिपोर्ट नहीं आए हैं। हालांकि नॉर्ड स्ट्रीम में भी आपको याद है ना क्या हुआ था। ऐसा नहीं कि एक साथ सारे लीकेज के रिपोर्ट्स आए थे। सितंबर 26 को पता चला था नॉर्ड स्ट्रीम 2 में लीक हुआ है। सितंबर 27 को 2 लीक्स पता चले थे नॉर्ड स्ट्रीम 1 में भी। तो इस प्रकार से हो सकता है और लीक्स के केस आए, लेकिन इस वक्त तो सारे पैरामीटर्स ठीक दिख रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी सदर्न ड्रुजबा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल पाइपलाइन है, रादर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल पाइपलाइन फॉर यूरोप है, और इसमें भी अब लीक हो गया है। तो ये लीक ट्यूसडे इवनिंग को डिटेक्ट किया गया। एंड ये जो 2 पाइपलाइन है, अगर आप देखें तो विद इन दी नॉर्दर्न ड्रुजबा भी आप अगर देखोगे तो 2 पाइपलाइन जा रहे हैं। उनमें से एक पाइपलाइन में लीक डिटेक्ट किया है, दूसरा पाइपलाइन इस वक्त ठीक ठाक काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। 70 किलोमीटर की दूरी, प्लॉक रिफाइनरी जहां पर है, प्लॉक सिटी है, उसी से इतने 70 किलोमीटर की दूरी पे ये लीकेज देखने मिला है। यूरोप ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई अलर्ट पे, आपको मालूम है ना, एनर्जी सिक्योरिटी, कितनी बड़ी एनर्जी क्राइसिस हो रही है। एंड मॉस्कोज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के बाद गैस के सप्लाईज भी अगर आप देखें तो अब कट चुके हैं। और इस प्रकार से नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में अब तो कहा जा रहा है इट वाज सैबोटेज। किसने किया नहीं मालूम, शायद पता भी नहीं चलने वाला कभी, क्योंकि रशिया तो खुद कह रहा है कि वी आर नॉट फूलिश एनफ कि हम ऐसा कर सकते हैं। इट वुड बी फूलिश ऑफ यू टू इवन पुट दैट काइंड ऑफ एलिगेशन ऑन अस, हम क्यों करेंगे ऐसा। तो कुछ लोग कह रहे हैं, अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं कि यूएस ने किया, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे जो यूके हैं उनके इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं उन्होंने किया है। तो एंग्लो सैक्सन, रशिया का कहना है इट इज एन एंग्लो सैक्सन कॉन्स्पिरेसी। खैर, आपको मालूम ही है नॉर्ड स्ट्रीम के बारे में सब। तो वापस आ जाते हैं हम जल्दी से अपने ड्रुजबा के बारे में। तो इंसिडेंट का कॉज क्या है इस वक्त किसी को नहीं मालूम, क्योंकि जस्ट बिल्कुल नई न्यूज है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। पॉलिश गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि लगता है, देखिए पॉलिश गवर्नमेंट खुद कह रही है लगता है कि ये एक्सीडेंटल होगा। कारण क्या है, पोलैंड खुद रशिया के खिलाफ खड़ा है और उसको मालूम है, उसको लग रहा है ऐसा कि अगला नंबर यूक्रेन के बाद पोलैंड का आ सकता है। इन्वेजन की बात करें यार, अटैक की बात करें, और साथ ही साथ पोलैंड अपने आप को काफी तेजी से आर्म भी कर रहा है, और साथ साथ पोलैंड ने कहा भी है कि हम रशियन ऑयल को काटने वाले हैं। तो इसी बीच में पोलैंड ने कहा है लगता है दिस इज एक्सीडेंटल। हालांकि अभी रिपोर्ट, हालांकि इंसिडेंट हुए ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है। ड्रुजबा पाइपलाइन, ड्रुजबा का मतलब होता है फ्रेंडशिप रशियन में, एंड ये वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क है वर्ल्ड में। नॉट द बिगेस्ट बट डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट में से एक है। एंड ये क्रूड ऑयल सप्लाई करता है रशिया को
सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप को, और साथ ही साथ जर्मनी तक आता है तो वेस्टर्न यूरोप भी आप कह सकते हैं। तो इसमें जो देश है आप देख सकते हैं कौन कौन से देश हैं जिनको ड्रुजबा पाइपलाइन से अलग अलग रिफाइनरीज जितनी भी हैं, ये सब जो लोकेशंस देख रहे हैं सारी की सारी रिफाइनरीज हैं। तो बेलारूस में यहाँ पे रिफाइनरी है, वैसे ही आप देखोगे तो ड्रुजबा पाइपलाइन में यूक्रेन को भी इसका एक टाइम में सप्लाई किया करता था। फिर आप देखोगे तो प्लॉक में है, फिर स्वीट ल्यूना चेक में है, स्लोवाकिया में है, क्रोशिया में है, सर्बिया में है, हंगरी में है। तो बहुत सारे देश हैं जो कि ड्रुजबा पाइपलाइन पर डिपेंडेंट हैं। तो पोलैंड के आगे अगर आप देखो तो इसी प्लॉक के आगे में यहां पर कहीं पर यह लीक डिटेक्ट हुआ है 70 किलोमीटर दूर फ्रॉम दी प्लॉक। तो अब अगर आप देखें तो सिवियरिटी क्या है इंसिडेंट का, तो जो रशिया की ट्रांसनेफ्ट स्टेट ओन्ड पाइपलाइन मोनोपोली है उसने कहा है कि जो ऑयल हमारे एंड से तो हम रेगुलरली पंप कर रहे हैं, जैसा पहले पंप कर रहे थे वैसे ही पंप कर रहे हैं टुवर्ड्स दी पोलैंड। जहां तक बात है इस नॉर्दर्न ड्रुजबा की, तो उसमें बराबर पहले जैसा पंप कर रहे थे वैसा ही पंप हो रहा है। जहां तक प्लॉक रिफाइनरी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्लॉक रिफाइनरी ने भी कहा है कि ऑयल सप्लाई हमारी तो नॉर्मल बनी हुई है, ऑयल सप्लाई हमारी नॉर्मल बनी हुई है, ऐसा प्लॉक रिफाइनरी ने भी कहा है। वैसे ही अगर आप देखें चेक पाइपलाइन जो कि कहां पर है, सदर्न ड्रुजबा में है, यहां पर आप देख सकते हैं ये सदर्न ड्रुजबा में है, चेक रिपब्लिक में, दिस इज सदर्न ड्रुजबा। इसमें भी अगर आप देखें तो उन्होंने भी कहा है कि हमारे यहाँ भी मीरो जो कि उनकी ऑपरेटर है उस पाइपलाइन की, उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ भी जो फ्लोज हैं ऑयल की, क्रूड ऑयल की रेगुलर जैसी होती है वैसी ही बनी हुई है। लेकिन जर्मनी में अगर आप देखिए जो स्वीट रिफाइनरी है इनमें अगर आप देखें तो साफ साफ कहा जा रहा है कि यहाँ पे ऑयल सप्लाईज हिट हो गए हैं। जो डैमेज्ड पाइपलाइन है उसको स्विच ऑफ कर दिया गया है। तो जो जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 पाइपलाइन है तो एक डैमेज हुई है उसको काट बंद कर दिया गया है, दूसरी पाइपलाइन जैसी थी वैसी फंक्शन कर रही है। तो हुआ यूं है कि स्वीट में अब पहले की तुलना में कम तेल आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या हुई है। तो इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है जर्मनी पे? तो देखिए दोस्तों, अनलाइक जैसे आपको मालूम है नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में समुद्र के अंदर है तो उसमें रिपेयर होने में कई टाइम लगेगा, बहुत लंबी पाइपलाइन भी है, एंड साथ साथ अगर आप देखें तो रिपेयर होने में 6 महीना लग सकता है ऐसा कहा जा रहा है, एंड हो सकता है इट कुड बी इवन बियॉन्ड रिपेयर। अनलाइक दैट ऑयल पाइपलाइन में वो दिक्कत नहीं होती है। तो अभी जो अटकलें लगाई जा रही है, यदि इंसिडेंट इतना ही है जैसा आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, यहीं पर यदि जो लीकेज है इतनी ही है तो रिपेयर 2 से 10 दिन में हो जाना चाहिए। जर्मन गवर्नमेंट ने वैसे भी कहा है कि उनको रशिया से अपनी इंपोर्ट्स ऑफ ऑयल को एलिमिनेट करनी है इस साल के अंत तक। सिर्फ जर्मनी ही नहीं, ये चीज आपको दिखेगा पोलैंड ने भी कहा है, दोनों ने कहा है। लेकिन ऐसा कुछ लोग आपको बताएंगे कि इनको मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने इनके ऊपर बैन लगाया है कि आप नहीं मंगवाएंगे रशियन क्रूड। देखिए यूरोपियन यूनियन ने जो अपकमिंग बैन किया है रशियन क्रूड में, उसमें आपको साफ साफ कह रहा हूं पाइपलाइन सप्लाईज को एग्जेम्प्ट किया गया है। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ईयूज अपकमिंग सैंक्शन ऑन रशियन क्रूड, यानी कि पाइपलाइन के थ्रू जो सप्लाई हो रही है क्रूड की वो अलाउड रहेगी। उसके बावजूद पोलैंड एंड जर्मनी एक कदम आगे बढ़ के कह रहे हैं कि हम रशियन ऑयल को नहीं आने देंगे अपने देश में। तो जर्मनी इस वक्त क्या कर रहा है, ऑल्टरनेटिव सप्लाईज ढूंढ रहा है अपने स्वीट रिफाइनरी के लिए यहाँ पे जो मौजूद है, वैसे ही ल्यूना रिफाइनरी के लिए भी उसको ऑल्टरनेटिव चाहिए। तो अब इसमें ड्रुजबा का बहुत मेजर रोल होने वाला है क्योंकि अभी जो प्लान किया जा रहा है वो अगर आप देखें तो ये जो शहर है दोस्तों, यहाँ पे देखें दिस इज अ रिफाइनरी, इसको कहते हैं गुडांस्क, है ना, लिखते GDANS के हैं, इसको कहते हैं गुडांस्क। तो गुडांस्क एक बहुत मेजर पोर्ट है। तो अभी जो प्लान है इनका कि स्वीट में, ल्यूना में इस पोर्ट के थ्रू सप्लाई किया जाएगा ऑयल को। और ऑयल यहां तक कैसे आएगा, यहां पे अगर आप देखो तो रशियन ऑयल नहीं आएगा, ये जो नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी वाला अगर आप देखोगे तो वो ऑयल यहां पर पहुंचेगा और ये फर्दर स्वीट एंड ल्यूना में जाएगा और पोलैंड में भी जाएगा। और इसको प्रोवाइड करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होगा, दिस विल बी दिस ड्रुजबा पाइपलाइन जो है, यही इंफ्रास्ट्रक्चर हमको यूज करना है और कुछ नहीं यूज करना है। तो इसीलिए क्योंकि उनको ऑलरेडी अपनी रशियन ऑयल पे जो रिक्वायरमेंट थी, डिपेंडेंसी थी, वो खत्म करनी थी, तो क्या इसीलिए इन देशों ने मिलकर ही कुछ ऑयल पाइपलाइन के साथ अनदर सैबोटेज किया हो वेस्टर्न कंट्रीज ने? वो होने की चांस कम है क्योंकि इनको आने वाले दिनों में ड्रुजबा पर ही निर्भर करना है। क्योंकि पोलैंड के आगे अगर आप देखोगे, इसके आगे ड्रुजबा में अब रशियन ऑयल नहीं जाएगा इस साल के अंत तक। तो जाहिर सी बात है ऑल्टरनेटिव ऑयल कहां से आ रहा है, नॉर्थ सी से आएगा। कुछ अटकलें लगाई जा रही कि अफ्रीकन ऑयल भी पोर्ट के जरिए यहां तक पहुंचेगा, जर्मन पोर्ट, एंड वहां से इसी पाइपलाइन को यूज करके इन रिफाइनरीज में ऑयल पहुंचानी है। इसके सिवा जर्मनी तो कजाकिस्तान के जरिए भी ऑयल मंगवाने का सोच रही है, उसमें भी ये ड्रुजबा पाइपलाइन का बहुत मेजर रोल होने वाला है। तो ड्रुजबा पाइपलाइन इज गोइंग टू बी लाइफलाइन फॉर जर्मनी irrespective of the fact whether वो रशियन ऑयल यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था आपके साथ ये शेयर करूं। एंड
साथ साथ आपको बता देता हूं, जहां तक बात है ये ल्यूना रिफाइनरी की, ल्यूना रिफाइनरी ने ऑलरेडी, अगर आप देखें यहां पे जो ल्यूना रिफाइनरी आप देख रहे हैं, इन्होंने ऑलरेडी रशियन ऑयल पर अपनी डिपेंडेंस कम कर दी है। इन्होंने ऑलरेडी गुडांस के जरिए इस प्रकार से ऑयल मंगवाना शुरू कर दिया है एंड रशियन ऑयल पर अब रिक्वायरमेंट कम हो रही है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड साथ ही साथ आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको कहना चाहूंगा, सुपर कोचिंग में आपको मिलते हैं 30+ वीडियो कोर्सेज, 550+ मॉक टेस्ट, 500+ स्टडी नोट्स, 1000+ डेली लाइव क्लासेस। हमारे सुपर टीचर्स वो हैं जो कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में सालों से पढ़ा रहे हैं और बहुत बड़ा नाम है इनका। डेली लाइव क्लासेस भी हो रहे हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसके सिवा बहुत जबरदस्त ऑफर है, बाई 1 गेट 1 फ्री। 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेंगे, 1 साल का एडिशनल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ ही साथ जब आप कूपन कोड KINJAL यानी किंजल यूज करेंगे तो आपको 25% ऑफ मिलेगा, यानी कि 27,000 से भी कम 26,999 रुपए में आपको मिलता है 2 साल का यूपीएससी CSE का सब्सक्रिप्शन। तो ये ऑफर को अपने हाथ से जाने ना दे, मेक श्योर आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।